बिहार की सत्ता में 17 महीने बाद बीजेपी की वापसी। पलटे नीतीश कुमार 9वीं बार बने मुख्यमंत्री। नीतीश की घर वापसी से चिराग का चेहरा बुझा। चिराग के सपनों पर फिरा पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का पॉलिटिकल शो 24 का महाभारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी। 24 के महाभारत से पहले बिहार में महाभारत देखने को मिली है, जिसका सीधा असर अब 24 के महाभारत पर पड़ता हुआ दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए के खिलाफ खड़े हुए इंडिया अलायंस के सूत्रधार ने ही उसका साथ छोड़ दिया। यानी कि जिस नीतीश कुमार ने एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन की रूपरेखा तैयार की, वही अब इंडिया का साथ छोड़कर एनडीए की नाव पर सवार हो गए हैं। बिहार की सत्ता में करीब 17 महीने बाद बीजेपी की वापसी हो गई है। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में बीजेपी इस बार नई उम्मीदें और नई शर्तों के साथ आई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक नाम बार बार आ गया है और वो नाम है चिराग पासवान का। क्योंकि चिराग के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश के वापसी ने चिराग के सपनों को तोड़ने का काम किया है। क्योंकि नीतीश के एनडीए में वापसी के बाद जैसा रिएक्शन चिराग का दिखा, वो कई सारे इशारे कर रहा है। मैंने कई बार इससे पूर्व में भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है। संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। सुना आपने, चिराग ने दो टूक शब्दों में ये स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश के साथ नीतिगत विरोध हमेशा रहेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं चिराग पासवान के तेवर बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में सब कुछ उनके अनुकूल नहीं हुआ तो विधानसभा चुनाव में अपनी नायाब भूमिका को वो फिर दोहरा सकते हैं। ये जग जाहिर रहा है कि चिराग पासवान का नीतीश कुमार से 36 का आंकड़ा रहा है। यही वजह है कि आनन फानन में 28 जनवरी को दिल्ली में चिराग पासवान खुद अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलने पहुंच गए। इस मीटिंग में क्या हुआ, चिराग को क्या आश्वासन दिया गया, नीतीश को लेकर क्या बात हुई, एबीपी लाइव सूत्रों से हमें कई सारी अंदरूनी जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने चिराग पासवान को पूरा सम्मान देने का भरोसा दिया है। चिराग को लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे में भी पूरा ख्याल रखने का भरोसा दिलाया गया है। हालांकि आश्वासन जो भी दिया गया हो, लेकिन इतना तो तय है कि जेडीयू के एनडीए में आने के बाद चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए थोड़ी मुसीबत तो बढ़ जाएगी। ये मुसीबत कैसे बढ़ेगी, इसके लिए हम आपको साल 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर लेकर चलते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 में एनडीए के साथ मिलकर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू दोनों 17-17 सीटों पर चुनाव लड़े थे। एलजेपी के खाते में 6 सीटें गई थीं। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एलजेपी ने अपने खाते की सभी सीटें जीत ली थीं, जबकि जेडीयू एक सीट पर हारी थी। 2019 लोकसभा चुनाव के इन आंकड़ों के बाद अब अगर 2024 चुनाव में भी ऐसा ही कुछ सीट शेयरिंग का ग्राफ बनता है तो नुकसान में सीधे सीधे एनडीए की सपोर्टिंग पार्टी आ जाएंगी। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को इसका सीधा सीधा नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही कम सीट पर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार नहीं होंगी। ऐसे में कुशवाहा, मांझी और चिराग पासवान का क्या होगा, क्योंकि चिराग 6 और बाकी दो सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं होंगे। ऊपर से चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस भी अपने लिए अलग से सीट चाहेंगे। ऐसे में 40 सीट का बंटवारा तो फंस गया। अब देखना होगा चिराग का क्या होगा। 24 के महाभारत में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।